नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का एक और टॉपिक जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए कि जब भी किसी हम वेरिएबल को, किसी वैल्यू को, किसी भी एक कह सकते हैं आप आइटम को अगर हमें सेव करना है कहीं किसी जगह पर मेमोरी में, जहां भी आप उसको सेव करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। और डेटा स्ट्रक्चर की जब जरूरत पड़ने वाली है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम उस डेटा को किस स्ट्रक्चर में मेमोरी में सेव कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हम डिजाइन बनाएंगे कि इस डिजाइन में हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसमें से 12th में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। एक पूरा क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 7 to 8 मार्क्स इसमें से टॉपिक आपको मिलना ही मिलना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमें जानना भी जरूरी है कि हम जिस डेटा को यूज कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि वो एक्चुअली किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कहीं जाके क्या हो रहा है, मेमोरी में सेव हो रहा है। ठीक, तो आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं और क्या डेटा टाइप होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो वो हम एक एक करके इसमें पढ़ने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर आर बेसिकली जस्ट दैट दे आर स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड सम डेटा टुगेदर। अब दो चीज है, इनका जरा मतलब समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप ये दो अलग अलग चीजें। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि एक कोई तरीका जिससे कि हम डेटा को क्या करना है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके आपने सुने होंगे, तो वही डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर केवल एक सिंगल वैल्यू की बात नहीं हो रही है कि मेरे को केवल मान लीजिए कि एक वैल्यू है ए, इसको स्टोर करना नहीं। इस जैसे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं जिनको आपको स्टोर करना सीखना है, और जिस पैटर्न में, जिस डिजाइन में आप सेव करने वाले हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दैट दे आर स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड सम डेटा। सम डेटा से मतलब यहाँ छोटा डेटा नहीं है, मतलब सिंगल डेटा नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा का बहुत सारा कलेक्शन, उसमें हो सकता मान लीजिए अल्फाबेट्स हो, ABCDEF, इस तरीके से बहुत सारे डेटा एक साथ हो सकते हैं। ये आपका क्या है, एक सम डेटा स्ट्रक्चर। अब इस पूरे को किसी एक वेरिएबल से या एक नाम से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने उसका नाम ले लिया R। अब इसको जिससे भी रिप्रेजेंट करेंगे वही क्या है, आपका डेटा स्ट्रक्चर, कि हम इसको किस तरीके से मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड दे आर यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। वही बात जो अभी मैंने कही कि बहुत सारा एक जैसा डेटा है जिसको आपको कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा रखना है और उसको एक ही नाम से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास क्या है कि हमारी एक कॉलोनी का नाम है, हमारी एक सिटी है, उसका एक नाम है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ एक जैसी कल्चर, एक जैसे लोग रहते हैं। तो अलग अलग आप डेटा स्ट्रक्चर में मान सकते हैं कि जैसे मैंने अपने यूपी को कह दिया, एक अलग हो गया, ठीक है, राजस्थान एक अलग हो गया। तो वो यूपी जो है, जो पूरे यूपी की कल्चर को दिखा रहा है, सेम कलेक्टेड डेटा, एक जैसा डेटा है, तो वो यूपी से रिप्रेजेंट इज द डेटा, वही एक डेटा स्ट्रक्चर आपका कहला रहा है। ठीक, तो इससे रिलेटेड और चीजें भी देखते हैं। फिर अब डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, हमने पहले डेटा टाइप पढ़े। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े, जिसमें इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, जिनको लिटरल्स भी कह सकते हैं आप, तो वो भी पढ़े। वो क्या करता है, ए डेटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं वो किसकी, ये वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जबकि वहां क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एक जैसा है, और यहाँ वही किसकी तरह काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर यही चीज क्या है, ये फिजिकल इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज क्लियरली डिफाइंड अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हम सब काम कर सकते हैं। सब काम का मतलब उस डेटा को किसी मेमोरी में सेव करना। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं,
एक है 1 2 3, एक है 3 2 1 और एक और मान लीजिए 4 5 6। तो 1 2 3 3 2 1 4 5 6 इनको मैंने तीनों को स्टोर कर दिया मेमोरी में। ये किसके थ्रू हुआ? डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ। ठीक, अब मुझे मान लीजिए कि इस मिडिल वाले वैल्यू को एक्सेस करना है, ये भी किसके थ्रू होगा? डेटा स्ट्रक्चर डीएस के थ्रू होगा। अगर मुझे इस वैल्यू की जगह पर कुछ और रिप्लेस करना है तो ये एक्सेस हो गया। अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आपके मैनिपुलेशन हो गया। ठीक है, ये डेटा मुझे एक्सेस, मैनिपुलेशन, स्टोर, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज और बहुत सारे प्रोसीजर जिनको हम एक साथ इस डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डेटा टाइप्स पर नहीं होता। डेटा टाइप्स आपके एक तरीके से क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, जिनको आपने एक बार सेव कर दिया तो सेव कर दिया, जबकि ये आपके कैसे हैं? वेरिएबल है। आप इनको चाहें जब चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई इन दोनों के डिफरेंस की। अब डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली सिंपल और कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो कि हम पहले जो पढ़े लेटर्स जिनको कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो हमने पढ़े हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। जबकि जो अब पढ़ने वाले हैं आगे, जो इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जिसमें लिस्ट, लीनियर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में सेव होने का तरीका है, उनको पढ़ेंगे। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आप इंटीजर वैल्यू पढ़ते हैं, तो इंटीजर में आपकी वैल्यू थी a इज इक्वल टू 10 हो सकती है, -5 हो सकती है, 20 हो सकती है, कोई भी वैल्यू जो कि डेसिमल नंबर में नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, फ्लोट में जो वैल्यू होंगी वो डेसिमल वैल्यू होंगी, जैसे 5.6, ठीक है, -5.6 प्लस के 3.2, ये सब जो वैल्यू है वो आपकी फ्लोट वैल्यू है। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहां पर अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ABC नाम आ सकता है, ठीक, और एक लाइन पैराग्राफ में आप लिखना चाहें तो वो भी आ सकता है। बूलियन जब टाइप की बात करते हैं तो बूलियन टाइप में आपके ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। ये है फिर आपकी एरे और लीनियर लिस्ट। लिस्ट को भी हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट को क्या करना है? लिस्ट किस तरीके से स्टोर होती है? आपके स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसा है? आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, ये सब चीजें आप इसमें सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं पाइथन में। अगर अदर लैंग्वेज की बात करें तो उसी में लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एरे। तो एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि हर मेमोरी में और नेक्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट जो पोजीशन का एलिमेंट है और सेकंड का है, उनमें एक फिक्स डिफरेंस होता है मेमोरी में जो स्टोरेज हमने किया है। ठीक, अब बात जब हम करते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ अब चीजें दो तरीके से होती हैं। एक है आपका लीनियर, ठीक है। तो अगर कंपाउंड की हम बात करें तो कंपाउंड में भी दो तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक होता है लीनियर वे। तो लीनियर वे का मतलब कि जिसमें एक क्या होगा? पहले और दूसरे में बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक। दूसरा क्या है आपका? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या है आपका? किसी भी पाथ में, किसी भी हम एक तरीके से पैटर्न में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं। एक है आपका लिंक्ड लिस्ट, इसको भी पढ़ना है आपको। एक है इसमें स्टैक, इसको भी पढ़ना, ये अलग पैटर्न है। लिंक लिस्ट अलग पैटर्न है। और तीसरा क्या है? क्यू, ये एक अलग पैटर्न है, जिनको हमें एक एक करके इजिली कैसे यूज करते हैं। पहला आपका जो कंपाउंड में है वो है लीनियर, और लीनियर के बाद दूसरा है नॉन लीनियर। तो लीनियर का मतलब है जिसमें कि एक लीनियर क्यूबिक सीक्वेंस होगा, 1 बाय 1 स्टोर करते हैं डेटा को, जिसमें पहला है लिंक लिस्ट, दूसरा है स्टैक, तीसरा है क्यू। और नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें आता है ग्राफ और दूसरा आता है ट्री, जिसमें कि आप डेटा को ग्राफ की फॉर्म में या ट्री की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होता है तो कैसे होगा कि मान लीजिए इसमें किस तरीके का पैटर्न होता है। एक होता है इसमें वैल्यू का बॉक्स होता है कि हम एक डेटा स्टोर कर रहे हैं। दूसरा इसमें एक एड्रेस का पॉइंट होता है।
जो एड्रेस किसका रखता है, नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस रखता है। ठीक, तो ये जो रखेगा वो दूसरा इसी तरीके का एक नोड होगा जिसमें वैल्यू होगी और क्या होगा उसमें एड्रेस वाला पाथ। तो फर्स्ट वाला सेकंड का, सेकंड वाला थर्ड का, थर्ड वाला फोर्थ का, इस तरीके से लीनियर पाथ में ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये कहलाता है आपका क्या, लिंक लिस्ट, जिसमें हम छोटी छोटी लिस्ट को क्या कर देते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं। तो ये लिंक लिस्ट कहलाता है। अब अगर दूसरे की बात करें हम, दूसरे में आपका है स्टैक। तो स्टैक में किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, स्टैक में एक फॉर्मेट होगा इस तरीके से, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, वैल्यू को नीचे से स्टार्ट करते हैं, जिसका स्टैक का जो आप कह सकते हैं प्रोसेस होता है स्टोर करने का, वो होता है लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे लास्ट में यहाँ एंटर होगा वो जब डिलीट करेंगे तो फर्स्ट होगा, सबसे पहला होगा वो डिलीट होने वाला। ठीक, तो वैल्यू इसमें कहां से स्टार्ट होती है, नीचे से एक एक करके स्टार्ट होती है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, हम टॉप बोलते हैं। टॉप पर स्टोर होता है डेटा। तो वही टॉप होता है जो इसमें इंसर्शन का भी काम करता है और डिलीशन का। तो अभी आप ऑपरेशन देखेंगे कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टैक का काम करता है। अब अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू जैसे एक लाइन होती है, एक रो होती है, उस तरीके से डेटा स्टोर होगा, जिसमें एक होता है फ्रंट और एक होता है रियर। रियर का मतलब होता है लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो फ्रंट से क्या होता है, यहाँ पर फ्रंट से कोई वैल्यू क्या होगी, वो एक एक करके आपके आगे चलती जाएगी और रियर में ऐड होती रहेगी। ठीक, तो हम जैसे लाइन लगाते हैं तो लाइन में पीछे से जुड़ते चले जाते हैं, आगे से निकलते चले जाते हैं। तो सेम तो क्यू सेकंड जो है वो क्यू है। क्यू में हम डेटा किस तरीके से फ्रंट से स्टोर करेंगे, फ्रंट से हम नए आइटम को क्या करेंगे, डिलीट करते चले जाएंगे, और रियर से वो एंड पॉइंट से वो ऐड होता चला जाएगा। जबकि इस टाइप में क्या डिफरेंस था, इसी टॉप से तो इंसर्ट होगा, इसी टॉप से क्या होगा, वो बाहर जाएगा, मतलब डिलीट होगा। तो इसमें आपका ये जो स्टैक है, स्टैक में थोड़ा डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन है, स्टोर करने का तरीका अलग है। क्यू में आपका जो तरीका है वो अलग है, लिंक लिस्ट में जो आपने पढ़ा वो तरीका अलग है। लेकिन इनमें एक लीनियरिटी है कि आप फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एक लीनियर वे में इंसर्ट कर सकते हैं और लीनियर ही वे में डिलीट कर सकते हैं या एक्सेस भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा है वो है आपका नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की अगर हम बात करते हैं तो नॉन लीनियर में आपको क्या परेशानी आएगी, नॉन लीनियर में दो तरीके हैं आपके, पहला है ट्री और दूसरा है ग्राफ। तो ट्री की बात करें तो पहला वेरिएबल, उसके बाद दूसरा, उस दूसरे का तीसरा, इस तरीके से ये एक तरीके से चेन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें आप लिंक नहीं कर सकते हैं लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ जाके सेव हुआ या किस तरीके से सेव हुआ। तो वो एक नॉन लीनियर वे हो गया। सेम अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी इस तरीके से होता है कि हम ग्राफ में क्या है आपका क्लोज्ड हो सकता है, ट्री कभी भी आपका क्लोज नहीं होगा, ट्री हमेशा ओपन होगा, फर्स्ट पॉइंट अलग, लास्ट पॉइंट अलग। जबकि ग्राफ आपका किसकी फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म ऑफ साइकिल। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो कोई भी ग्राफ है वो ट्री की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कभी ट्री ग्राफ की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये नॉन लीनियर, तो ट्री और ग्राफ ये दो तरीके हो सकते हैं। लेकिन हम जो 12th में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें स्टैक पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे और आपका लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो अब कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो हम इसमें ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन। तो न्यू एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट को। ठीक, जो पुराने से मान लीजिए कोई पहली वैल्यू सेव है 1 2 3 4, आपको मान लीजिए 5 को इंसर्ट करना है इन दोनों के बिटवीन में 5 यहाँ पर, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए मुझे 3 को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप डिलीशन इंसर्शन दोनों काम कर सकते हैं। तो पहला इंसर्शन है
दूसरा है डिलीशन, तीसरा सर्चिंग। मान लीजिए मुझे ये एलिमेंट ढूंढना है, कहाँ पर है इसकी पोजीशन, या पोजीशन के बेसिस पर एलिमेंट ढूंढना है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, इजीली सर्च भी हो जाएगा। चौथा है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मतलब एक एक करके आपको रीड करना है, 1 2 3 इस तरीके से एक एक वैल्यू रीड करनी है। तो रीड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रावर्सल फंक्शन होता है। उसके बाद है पांचवा सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे 1 2 3 4 मान लीजिए वैल्यू दिया 10 3 2 5 9, तो जब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये अपने आप को अरेंज कर देंगे। तो 2 3 5 9 10, तो ये आपका हो गया कौन सा, असेंडिंग। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। और लास्ट है आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने का मतलब है कि मान लीजिए दो डेटा स्ट्रक्चर है अलग अलग, और दोनों को मिला के एक तीसरा डेटा स्ट्रक्चर सी बना सकते हैं, जिसको आप सिंगली यूज कर सकते हैं। तो ये आपके 6 ऑपरेशंस हैं मेन, जो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम एक एक करके लिस्ट पर, स्टेप पर, क्यू पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इन पर आपके फंक्शंस पूछे जाते हैं। और टॉपिक ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 100% एग्जाम में आता ही आता है। और इन्हीं से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे प्रोग्राम, ये आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंसर्शन इन स्टैक बताइए, या डिलीशन इन क्यू बताइए, लिंक लिस्ट बताइए, कोई भी इनमें से पूछ, ठीक। तो इसको पढ़ने वाले हैं हम सेकंड क्लास में। अभी हमने जो पूरा पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ना है, कैसे स्टोर होता है, कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो ये आपको इतना डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैक को। थैंक यू।